नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। चार के चक्रव्यूह में आज की चार बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जहां पहली खबर होगी अवैध मदरसों से जुड़ी हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अवैध मदरसों पर शिकंजे की तैयारी में सख्त जुटी हुई है। इस पर विस्तार से पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खबर है अतिक्रमण पर प्रशासन के एक्शन से जुड़ी हुई, जहां लखनऊ में बुलडोजर चला हुआ है और बुलडोजर कहां कहां चलाएंगे ये आपको खबर विस्तार से बताएंगे। तीसरी खबर है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बदजुबानी से जुड़ी हुई। सवाल यह है कि जहरीले स्वामी का आखिर इलाज क्या है, क्योंकि बार बार उनके इस तरीके के बयान सामने आते हैं और इस बार उन्होंने क्या नया बयान दिया है वो आपको बताएंगे विस्तार में। वहीं चौथी खबर है बसपा की, जहां पर बसपा के मिशन 2024 के प्लान की आज हम चर्चा करेंगे अपने इस चार के चक्रव्यूह में। तो इन चारों ही खबर पर एक एक करके आपको हर एक खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन साथ ही और भी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे भी आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं चार के चक्रव्यूह की और बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करेंगे। लखनऊ से अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर अब सरकार कहीं ना कहीं शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। विदेशी फंडिंग वाले 4000 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल हुए सर्वे में 8441 मदरसे अवैध पाए गए थे। बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अब कार्रवाई की तैयारी की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस के बीच में मंथन हुआ था। 12 बिंदुओं पर सरकार ने सर्वे कराया था। मदरसों की आय से लेकर पढ़ाई तक का ये सर्वे उस वक्त कराया गया था। मदरसों की आय का स्रोत को लेकर भी ये सर्वे कराया गया था। नेपाल से सटे जिलों में मदरसों का पूरा जाल फैला हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं 4000 से ज्यादा मदरसों पर एक्शन की तैयारी इस वक्त सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इससे पहले मदरसों का पूरा सर्वे कराया गया था, जिसमें 4000 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से पाए गए थे और अब उन पर एक्शन कहीं ना कहीं लिया जाना है। तो वहीं आपको बता दें कि कानपुर में यतीम खाना में महिला मदरसा इस वक्त खाली कराया जा रहा है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। यतीम खाना में सालों से बगैर रजिस्ट्रेशन के ही यह मदरसा चल रहा था। कंडलगंज थाना क्षेत्र में बने यतीम खाने मदरसे पर एक्शन लिया गया है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों इस वक्त मौजूद हैं। यतीम खाने में सालों से बगैर रजिस्ट्रेशन के ही मदरसा चल रहा था। कंडलगंज थाना क्षेत्र में बने यतीम खाने पर मदरसे पर एक्शन कहीं ना कहीं लिया गया है और उसे इस वक्त खाली कराया जा रहा है। तो कानपुर की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यतीम खाना में महिला मदरसा इस वक्त खाली कराया गया है। तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस पर्टिकुलर बाल गृह के संचालन के संबंध में निर्देश संज्ञान लेकर के निर्देश प्रदान किया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ही इस प्रकार के बाल गृह संचालित कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर संस्था के द्वारा जे एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है और उसके जो विभिन्न प्रकार के जो मानकें पूर्ण नहीं करने के दृष्टिगत NCPCR के द्वारा भी और उसके द्वारा SCPCR के भी एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा निरीक्षण किया गया था और उनके द्वारा इस संस्था के ऑपरेशन को तत्काल बंद करने का निर्देश उनके द्वारा प्रदान किया गया है। तो 4000 से ज्यादा ये मदरसे जिन पर अब कार्रवाई कहीं ना कहीं की जाएगी। पिछले साल इन मदरसों का सर्वे कराया गया था। आय और पढ़ाई को लेकर के ये सर्वे हुआ था और अब कार्रवाई का वक्त। बोर्ड की परीक्षाएं होने के बाद में नतीजे भी अब आ चुके हैं और अब उसके बाद में ये कार्रवाई की जा रही है। कानपुर की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है, जहां पर महिला मदरसा ये खाली कराया जा रहा है। यतीम खाना में सालों से बगैर रजिस्ट्रेशन के ये मदरसा चल रहा था और सर्वे जब हुआ था पिछले साल तो 4000 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से पाए गए थे, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। और साथ ही पढ़ाई को लेकर के तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कुल 12 बिंदुओं पर यह सर्वे पिछले साल कराया गया था, जिसमें 4000 से ज्यादा सर्वे ऐसे अवैध पाए गए थे। तो यतीम खाना में सालों से बगैर रजिस्ट्रेशन की यह मदरसा चल रहा था, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। कंडलगंज थाना क्षेत्र में बने यतीम खाने मदरसे पर यह एक्शन देखने को मिल रहा है। तो अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। विदेशी फंडिंग वाले 4000 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी, जहां पिछले साल हुए सर्वे में 8441 मदरसे अवैध पाए गए थे, जिनमें से
4000 से ज्यादा मदरसों को इस वक्त अगर देखा जाए तो विदेशी फंडिंग होती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस के बीच में मंथन हुआ था। 12 बिंदुओं पर सरकार ने ये पूरा सर्वे कराया था, जिसमें 8000 से ज्यादा मदरसे अवैध थे और उनमें से 8000 में से 4000 से ज्यादा मदरसे ऐसे जहां पर विदेशों से फंडिंग की जाती है। और हमारे साथ में अधिक जानकारी देने के लिए अलग अलग जगह से हमारी टीम इस वक्त जुड़ रही है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कानपुर से रामजी शर्मा और बरेली से अयाज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रामजी शर्मा आपके पास आना चाहेंगे। कानपुर में जो महिला मदरसा है वहां पर बड़ी कार्रवाई की गई और मदरसे को खाली कराया गया, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि करमनगर थाना क्षेत्र में यतीम खाना पड़ता है। यतीम खाना क्षेत्र है जहाँ पर कई सालों से मदरसा चल रहा था। इस मदरसे में कई ऐसे बच्चे तो पढ़ाई करते थे और उनको उनकी सारी देख रेख की जाती थी। लेकिन जब मैं आपको बता दूं 3 जून को जब कानपुर दंगा हुआ था, उस दंगे के दौरान जब पूरे मामले की छानबीन की तो ये बात निकल के सामने आई थी। उसमें कई ऐसे लोग जो उपद्रव में शामिल थे वो सब उस मदरसे में रुके हुए थे। मदरसे में रुके जिसको लेकर के जब ये बात सामने आई तो लगातार उन सभी मदरसों की जाँच कराई गई। जांच में बात निकल के सामने कि मदरसों को जो फंडिंग है वो विदेशों की जाती थी। इसकी एक रूपरेखा तैयार की जो ज्वाइंट कमिश्नर कानपुर में आनंद प्रकाश तिवारी उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिस पर पूरे मामले की छानबीन की गई। जब जांच की गई तो ये भी निकल के सामने जो मदरसा चल रहा है कई सालों से इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और रजिस्ट्रेशन ना होने की बजाय के बाद भी यह मदरसा तो अभी तक चल रहा है। और इसको लेकर जब कार्रवाई के लिए पत्र बनाकर लिखा गया तो इसका सर्वे हुआ। सर्वे में साफ तौर पर पाया कि ये जो मदरसा है ये बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा है और इसको जेजे एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जेजे एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करते हुए आज मदरसा खाली कराया गया। जो महिला मदरसा यहाँ बना था उसको पूरा खाली करा लिया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जो एसीएम थे, पुलिस एसीपी कर्नलगंज, इसके अलावा जो संबंधित थाने का फोर्स और कई आसपास थानों फोर्स के अलावा आरएफ को वहाँ तैनात किया गया। किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति बनती तो उसको निपटा जा सके। उसके बाद इन सबको खाली किया। 20 लोग बच्चे हैं वहाँ मिले, जिसमें 14 को उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया। बाकी 4 लोगों को अभी राज्य की बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें डीएम कानपुर जो है उन्होंने साफ तौर बताया कि इस तरह के मदरसे जिनका सर्वे किया गया उसके तहत जेजे के तहत कार्रवाई की गई और मदरसा खाली कराया गया। किसी तरह कोई विवाद की स्थिति में सामने नहीं आई है। लेकिन इसके पहले जो अल्पसंख्यक विभाग के जो अधिकारी है उनको भी मौके बुलाया गया था। उनके मौजूदगी में इस मदरसे को खाली कराया गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई थी कि जब 3 जो दंगा हुआ था तब इसमें संलिप्तता मिली, उपद्रवी यहाँ पर रुके थे। दूसरी सबसे बड़ी बात निकली विदेशी फंडिंग। आखिर विदेशी फंडिंग जो यहाँ होती थी उसके बारे में कोई किसी तरह की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक की रजिस्ट्रेशन जो इसका मदद रजिस्ट्रेशन है वो सालों पहले खत्म हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया गया। इसी के तहत आज पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मदरसा खाली करा दिया गया है। ठीक है, चलिए राम जी आपके पास वापस आएंगे। अतुल शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। अतुल, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8000 से ज्यादा ऐसे मदरसे जो अवैध पिछले साल पाए गए थे सर्वे के दौरान, जिसमें से 4000 से ज्यादा मदरसों पर अब एक्शन की तैयारी है। तो ऐसे में मेरठ के अंदर ऐसे कितने मदरसे हैं जिन पर एक्शन लिया जा रहा है? अधिक गिनती का अगर मेरठ की बात की जाए तो फिलहाल जो प्रशासन टीम है उसने मदरसे की जिस वक्त सर्वे हुआ था उसमें चिन्हित किए गए थे। अभी उन मदरसों के नाम ओपन नहीं किए हैं। लगातार देखा जाए मेरठ को संवेदनशील में माना जाता है और उसी के साथ साथ जो मुस्लिम बाहुबली क्षेत्र है वहां पर जो मदरसे हैं उनको चिन्हित किया गया है। लगातार देखा जाए तो जिला प्रशासन की टीम आदेश का इंतजार कर रही थी, किस वक्त कार्रवाई का आश्वासन मिलता है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो मेरठ में कहीं ना कहीं कार्रवाई का दौर अब जारी होगा, लेकिन फिलहाल इस स्थिति में बताना बहुत मुमकिन नहीं है कि कितने मदरसों को चिन्हित किया गया है। लेकिन जिला प्रशासन की टीम ने जो कहीं ना कहीं संदिग्ध मदरसे, इसी बीच हमारे साथ में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जावेद इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर जावेद, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी जी डॉक्टर जावेद, अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर करीब 8000 से ज्यादा ऐसे मदरसे थे जो अवैध पाए गए थे और जिनमें से अब 4000 मदरसों पर ये बड़ी एक्शन की तैयारी में इस वक्त सरकार है। कहाँ पे मदरसे अवैध है मुझे जानकारी नहीं है। अवैध कहाँ से आ गया, कौन अवैध है? डॉक्टर जावेद, पिछले साल जब सर्वे किया गया था तो उसमें ये मदरसे पाए गए थे। गैर मान्यता प्राप्त है, मान्यता नहीं उनकी है, क्योंकि 8 सालों से मदरसा बोर्ड ने किसी मदरसे को मान्यता नहीं दी है जी। तो गैर मान्यता प्राप्त है, न कि अवैध है। कोई मदरसे अवैध नहीं है, किसने कह दिया? ठीक है, चलिए गैर मान्यता प्राप्त है आप जो कह रहे हैं, चलिए आप ही की बात ठीक है, लेकिन अब उन पर कार्रवाई तो की जा रही है ना? कहाँ कार्रवाई हो रही है? सरकार तो यही तैयारी करी क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। परीक्षाएं हो रही हैं, अभी आज चौथा पेपर है, परीक्षा कल भी है परसों भी है, लेकिन परीक्षाएं समाप्त, बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद में अब कार्रवाई हो रही है ना? अच्छा होने वाली है, जानकारी नहीं अपने को, अपने कोई जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर।
तो डॉक्टर जावेद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्हें जानकारी ही नहीं है कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी में इस वक्त सरकार है, जिसमें 4000 से ज्यादा मदरसों पर एक्शन इस वक्त लिया जाएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े होते फोन लाइन पर, डॉक्टर जावेद। ठीक है, तो हमारे साथ में हमारे साथ इस वक्त टीम इस वक्त जुड़ी हुई है अलग अलग जगह से, और सीधा इस वक्त रुक करेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। एसके, अगर देखा जाए तो अभी डॉक्टर जावेद हमारे साथ जुड़े होते फोन लाइन पर, कहीं ना कहीं जो सवाल है उनसे बचते हुए तो नजर आए हैं। अवैध मदरसे की जब बात की तो वो कह रहे हैं कि गैर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि सरकार ने मदरसों को लाइसेंस ही नहीं दिया है, मान्यता ही नहीं दी है। कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आए, और जब उनसे यह पूछा गया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सवाल इस वक्त उठ रहा है, कहीं ना कहीं कार्रवाई होने वाली है, तो उन्हें इसकी भी कोई जानकारी नहीं। अभी बता रहे थे वो पूरी बात नहीं बता रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, आप नॉर्मल सी चीज समझिए कि जब कोई मदरसा हो या कोई स्कूल हो, चाहे वो किसी बोर्ड का हो, अगर उसकी मान्यता नहीं है और उसमें अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी भी विद्यालय में किसी भी मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं और उसकी मान्यता नहीं है, अगर वो बच्चों को कोई भी क्लासेस चलाता है कक्षा से 1 से 5 तक या फिर उसके आगे की क्लासेस, तो जब वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ लेगा, उसके बाद जब वो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेगा तो किस आधार पर लेगा, उसको डिग्री कहाँ से मिलेगी, उसकी जो एजुकेशनल जो उसके सर्टिफिकेट होंगे, जब स्कूल की मान्यता ही नहीं होगी तो मान्य कहाँ पर होगी। तो अवैध शब्द कहने से वो बच रहे हैं, हालांकि ये मदरसे अवैध ही है। जब आप बिना मान्यता के अपने कोर्सेज चला रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि दीनी तालीम के साथ जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है वो भी मदरसों में लागू हो, जिसमें न केवल दीनी तालीम बल्कि संस्कृत या साइंस, अंग्रेजी जैसे जो विषय है, गणित जैसे जो विषय है वो भी मदरसों में पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को उनके बारे में जानकारी हो। जब कोई भी बच्चा मदरसे से एजुकेशन प्राप्त करके निकले तो न केवल वो दीनी तालीम के आधार पर अपनी जीविका चलाने के लिए जॉब ढूंढे, बल्कि वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सके, किसी भी सरकारी में, प्राइवेट में, कहीं भी वो जॉब के लिए जा सके, ताकि उसकी डिग्री की मान्यता हो, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया था। और इस अभियान की अगर हम बात करें तो भले ही डॉक्टर जावेद इस पूरी चीज को नकार रहे हैं, लेकिन क्या वो ये बता सकते हैं कि अगर आपके मदरसे की मान्यता ही नहीं है, बिना मान्यता के अगर आप 100 बच्चे भी पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों को पढ़ाने के बाद उनकी डिग्री का क्या होगा? अगर ऐसे ही पढ़ाना है तो बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं, फिर तो कोई भी घर पर भी पढ़ा सकता है। लेकिन सीधे तौर पर बात यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसमें एजुकेशन के स्तर बेहतर हो, जहां पर इस तरीके की शिकायतें हैं कि बिना मान्यता के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनमें ना तो कोई पाठ्यक्रम लागू है, ना साइंस, अंग्रेजी या दूसरे गणित जैसे विषय वहां पर पढ़ाए नहीं जा रहे हैं। तो आखिर ये बच्चे एजुकेशन लेने के बाद क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनी आगे की जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला स्तरीय कमेटियां गठित की थी, जिसमें जिलाधिकारी भी शामिल थे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल थे, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल थे, और साथ ही साथ इसमें पुलिस के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था। पूरे अपने जिले में अभियान चलाया गया था, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों में इन टीमों ने अभियान चलाया था। उस अभियान में 8441 मदरसे ऐसे पाए गए थे जो बिना मान्यता के चल रहे थे। मतलब आप सीधे तौर पर हम इसको कहें कि जब मान्यता ही नहीं है, बिना मान्यता के आप किसी भी संस्था को, चाहे वो कोई भी शिक्षण संस्था हो, किसी भी बोर्ड की हो, आप कैसे उसको चला सकते हैं? अगर आपकी मान्यता ही नहीं है तो आप कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं उन स्कूलों में? तो सीधे तौर पर उसमें बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही थी। यह फंडिंग विदेशों से हो रही थी, जिसमें बांग्लादेश का नाम है, नेपाल का नाम है और दूसरे देशों का, खाड़ी देशों का भी इसमें नाम है। तो आखिर सवाल यह है कि जब आपकी मान्यता है नहीं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जो पैसा फंडिंग के बच्चों को पढ़ाने के नाम पर आप विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, उस फंडिंग का आप क्या कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपको पैसा दे रहे हैं? किस आधार पर यह पैसा आपको दिया जा रहा है? और जो पैसा आपके पास आ रहा है वो पैसा वास्तव में खर्च कहां किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि बच्चों की शिक्षा में ये पैसा किसी दूसरे मद में खर्च किया जा रहा हो। दूसरे मद आप समझ रही होंगी कि मैं कहने का मतलब क्या है। तो सीधे तौर पर ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर ये 14 बिंदुओं पर जांच हुई थी। अब उन मदरसों पर कार्रवाई का दौर शुरू होने जा रहा है। जो बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ऐसे मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनको उन मदरसों में भेजा जाएगा जो कि मान्यता प्राप्त है, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता दी है। मदरसा बोर्ड उनको अपनी मान्यता के जरिए आगे बढ़ा रहा है। वहां पर ये बच्चे भेजे जाएंगे और जो मदरसे नियम विरुद्ध हैं या मतलब जिनकी मान्यता नहीं है,
जो सारी अर्हताएं पूरी नहीं कर रहे हैं उन पर एक्शन हो रहा है और एक्शन आगे भी इस पर चलता हुआ दिखाई देगा। एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। उन्हें सिर्फ अपने मदरसे नजर आ रहे हैं, सरकार क्यों ये कदम उठा रही है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अयाज भी जुड़े हुए हैं बरेली से। अयाज, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? बरेली में आखिर कितने ऐसे मदरसे हैं जो अवैध पाए गए या यूं कहें कि उनको मान्यता नहीं मिली हुई थी? अयाज, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। अतुल के पास सीधा जाएंगे। अतुल, आपके पास अगर देखा जाए मेरठ में ऐसे कितने मदरसे हैं जिन पर कार्रवाई होती हुई नजर आ सकती है आगे आने वाले समय में? तो कई दर्जन यहाँ पर मदरसे हैं जिन पर अगर बात की जाए तो जल्द ही प्रशासन का शिकंजा कसा जा सकता है। लगातार देखा जाए तो पिछले साल जिस तरह से 14 बिंदुओं पर जी अगर बात की जाए तो विदेश की हेलो कि जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच की थी और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने उसको बंद ब्यौरे में रखा था। अभी तक अगर बात की जाए तो किसी भी मदरसे का नाम ओपन नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मदरसों में जो शिक्षा क्रम है, जो शिक्षा पाठ है, उस सभी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बिगैर मान्यता वाले जो मदरसे हैं उन पर अब जल्द ही शिकंजा कसता हुआ नजर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो लगातार मदरसों को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक जंग देखने को मिली थी, वहीं पिछली साल जिस तरह से ये मदरसों को चिन्हित किया गया था, लेकिन अब की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मदरसों पर जल्द ही कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। हेलो, ठीक है। अयाज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज आ रही है। अयाज, बरेली की अगर बात करें तो वहां पर ऐसे कितने अवैध मदरसे हैं या ऐसे कितने मदरसे हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है, उसके बावजूद भी वो चल रहे थे, जिन पर आगे आने वाले समय में कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है? जी, बरेली की बात करें तो पिछली साल बड़ी तादाद में सर्वे हुआ था। यहाँ से शहर से लेकर देहात तक मदरसों का सर्वे हुआ था, जिसमें पूरी तरीके से ये निकल कर सामने नहीं आया था कि कितने यहाँ अवैध हैं, कितने नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है तो उसमें जल्द ही सामने आने वाला है यहाँ पे कितने अवैध हैं और कितने वैध मदरसे हैं। हमारी यहाँ पे हमने खबर भी बनाई थी, उसके माध्यम से लोगों से यहाँ से राय ली थी। जिस तरीके से अवैध मदरसे चल रहे हैं या वैध इन मदरसों में अगर बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं तो वो डिग्री किस नाम से मिलेगी, कहाँ एडमिशन लेंगे, क्या करेंगे। तो लोगों का कहना ये था कि अवैध मदरसे बंद होना चाहिए, चाहे जिस तरीके के जहाँ भी चल रहे हैं। अवैध मदरसे क्योंकि सरकार की कोई मदद नहीं मिल पाती, और भी बहुत सी ऐसी हैं मदद जो नहीं अवैध मदरसों को मिलती हैं। वैध होने से सरकार की मदद भी मिलती है, उन्हें डिग्रियां भी मिलती हैं और आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के अभी जल्द ही उसका खुलासा हो जाएगा, यहाँ बरेली में कितने मदरसे हैं और कैसी उन पे क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, यहाँ पे तरह तरह की जांच हो रही है। मदरसों में जाकर के अधिकारी और खुद वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है यहाँ बरेली में कितने अवैध मदरसे हैं। जांच चल रही है उसके आधार। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर कहीं ना कहीं बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। पुराने लखनऊ में नगर निगम का ये बुलडोजर कब्जा है। सड़क पर बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। सरकार की सख्ती के बाद अतिक्रमण के खिलाफ ये हंटर चला है। नखास टूरियागंज इलाके में ये बुलडोजर चला है। बिलोचपुरा में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अश्विनी सुख जुड़ गए फोनलाइन पर। अश्विनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास पे? बिल्कुल बता दें, नगर निगम इस समय अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा, खासतौर पर पुराने लखनऊ में जहां पर लंबे अरसों से अवैध अतिक्रमण है, सड़कों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। कई बार चेतावनी के बाद, नोटिस के बाद भी लोग खाली नहीं कर रहा जगह, जिसके बाद आज आखिरकार नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया और बुलडोजर से जो है वो आज गर्जा सड़कों पर तमाम जो अतिक्रमण करता थे उन पर कार्रवाई भी की गई है। जो लोग नहीं माने उनका FIR तक की गई। साथ ही साथ नखास टूरियागंज इलाके में जो है बुलडोजर ने तमाम दुकानों को खाली कराया, जो जमीन सड़क पर जो कब्जा किए थे उनको खाली कराया। कई जगह तो ऐसा हुआ कि पक्के कब्जे कर लिए जैसे सड़कों पर, उनको तोड़ के कहीं ना कहीं नगर निगम ने जो अपनी जमीन है उसको अपने कब्जे में लिया। निश्चित तौर पर अगर 15 दिनों की बात है तो 15 दिनों में अवैध निर्माण हुआ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा और उसी क्रम में बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली थी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अश्विनी।
और इसी बीच 4 के चक्रव्यूह में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं नोएडा से, जहां पर नोएडा में स्टूडियो टावर में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि वॉशिंग मशीन में आग लगने से ये शुरुआत हुई। फ्लैट के लोगों को फिलहाल बाहर निकाला गया है। भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लाखों का सामान इस बीच जलकर खाक हो गया है। सेक्टर 137 पारस स्टेडिया स्टूडियो अपार्टमेंट की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लगातार। सेक्टर 137 का ये पूरा हादसा इस वक्त सामने है, जहां पर भीषण आग अचानक लग गई। न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आग बुझाने के लिए टीम भी वहां पर तुरंत पहुंची। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, स्टूडियो टावर में ये आग लगी है और जिस तरीके से देखा जाए वॉशिंग मशीन में आग लगने की शुरुआत हुई और जिसके बाद धीरे धीरे जो कॉमर्शियल मार्केट है पूरी आग फैल गई। हालांकि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है, जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है और आग ने विकराल रूप ले लिया है। मौके पर फायर की गाड़ियां पहुंचती है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो कॉमर्शियल मार्केट है उसके अंदर फायर के कोई उपकरण नहीं थे और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निशांत। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पानी फेरने का काम लखनऊ नगर निगम कर रहा है। दरअसल सीएम ने 6 अप्रैल को स्वच्छ भारत अभियान के तहत 100 गाड़ियां सौंपी थी और 1.5 महीने बाद भी लखनऊ नगर निगम ने गाड़ियों का सर्कुलेशन ही नहीं किया है। नगर निगम के आरआर विभाग में खड़ी गाड़ियां इस वक्त कहीं ना कहीं कबाड़ बनती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 100 गाड़ियों जो रवाना की गई थी, लेकिन वो वहीं की वहीं जस की तस खड़ी हुई है और खड़े खड़े ही कबाड़ बनती जा रही हैं। सरकार ने घर घर जाकर कूड़ा उठाने के लिए ये गाड़ियां नगर निगम को सौंपी थी, लेकिन अभी तक इन गाड़ियों को सर्कुलेशन ही नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से 1.5 महीने पहले जो है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के एक अभियान चलाया था। उस अभियान के अंतर्गत कुछ नई गाड़ियां लखनऊ नगर निगम को दी गई थी। साफ तौर पे हमारे पीछे गाड़ियां हैं। फूल अभी तक इसके गाड़ी नहीं उतरे, लेकिन फूल सूख चुके हैं। साफ कह सकते हैं स्वच्छ लखनऊ के लिए एक गाड़ी बनाई गई थी, सुंदर लखनऊ के लिए। यहाँ एक तरफ गीला कूड़ा, दूसरी तरफ सूखा कूड़ा। एक लाइन से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे ये पूरी नई गाड़ियां हैं। लगभग जो है 40 से 50 गाड़ियां हैं। सभी जोनों में जानी थी, सभी जोनों में काम करना था, लेकिन लगभग 2 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक इन गाड़ियों का सर्कुलेशन नहीं हो पाया है, यानी कि जोन तक नहीं जा पाई हैं। वो गाड़ियाँ आज की समय में यहीं पर खड़े खड़े जो है वो कबाड़ होती चली जा रही हैं। यानी कि ये क्या मंशा है लखनऊ नगर निगम की, ये तो कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से जो नई गाड़ियों का जो बंदरबाट हुआ था, जो दिया गया था, लगभग करोड़ों रुपए की गाड़ियां आई हुई थी, वो गाड़ियां आज के समय में यही नगर निगम में खड़ी हुई हैं, ना कि इनको जो है जोनों पे भेजा गया है। साफ तौर पे ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं यहाँ पे। आप सब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी की सारी गाड़ियां यहीं खड़ी हैं। यानी कि फूल जरूर इनके सूख गए हैं, लेकिन अब तक इन गाड़ियों की अगर बात की जाए तो गाड़ी मुख्यमंत्री आवास से होते हुए यहाँ तक पहुंची थी, उसके बाद से कभी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई हैं। यानी कि आज लगभग 2 महीने का वक्त गुजर चुका है इन गाड़ियों को यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन गाड़ियों को यहाँ से हटाया नहीं गया, यानी कि सर्कुलेशन नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें स्वच्छ भारत और सुंदर भारत को लेकर के, सुंदर लखनऊ को लेकर के, तो वो गाड़ियाँ, वो जो डंपिंग है जहाँ पे कूड़ा डंप होना है, वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन उन पे भी किसी प्रकार से कोई जो है यहाँ वर्क नहीं किया जा रहा है। यानी कि ये भी यहीं पे खड़ी हुई हैं, रखे ही धीरे धीरे कबाड़ होती नजर आ रहे हैं। साफ है कि 1.5-2 महीने का वक्त गुजर चुका है। अब तक इनको जो है सर्कुलेशन कर देना चाहिए था, इन्हें उन जोनों में बांट देना चाहिए था जिन जोनों से गाड़ियों का आना था, लेकिन ऐसा विभाग नहीं कर पाया है और अब तक ये गाड़ियां यहीं पे खड़ी हैं 1.5 महीने से। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये गाड़ी आने वाले समय में रखते यहीं पे खड़े खड़े कबाड़ हो सकती हैं, लेकिन अगर इनका यूज़ नहीं किया गया तो। कैमरामैन अमित साहनी के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।